दोस्तों वैसे देखा जाए तो हाथ पैर हमेशा गर्म होनी चाहिए, लेकिन ये गर्माहट जरूरत से ज्यादा है तो इसमें बेचैनी होने लगती है। खासकर पैरों के तलों में जलन होती है। हालांकि इस जलन के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से न होना, नसों का कमजोर होना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और शरीर में न्यूट्रिशन की कमी। आप अगर इस तरह के दर्द से परेशान हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको भयंकर से भयंकर तलों की जलन को तेजी से ठीक करने के बहुत ही लाभदायक घरेलू उपाय बताने वाला हूं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने हाथ पैरों के तलों की जलन से बहुत ही जल्दी आराम पा सकते हो। यहाँ मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ, जिसमें शरीर के अंदर से काम करने वाले उपाय भी हैं और त्वचा पे भी काम करने वाले उपाय हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और इन तीनों ही उपायों को आप रेगुलर फॉलो कर सकते हो। तो आइए जानते हैं बिना देर किए इन उपायों के बारे में। अगर आपके हाथ पैर के तलुओं में हमेशा जलन होता हो तो एक बात समझिए, आपको ऐसी चीज खानी चाहिए जो ठंडी हो तासीर में और तलुओं की जलन से आपको छुटकारा दिलाए। इसके लिए सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, वो है सौंफ और धनिया और साथ में मिश्री। इन तीनों चीजों का मिश्रण अगर आप रोजाना खाते हैं ना, तो इससे शरीर को ठंडक मिलेगी, पेट की गर्मी शांत होगी और साथ साथ में अगर हाथ पैर के तलों में जलन है तो जलन से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा धनिया, सौंफ और मिश्री के इस्तेमाल से दोस्तों आपका पाचन शक्ति भी अच्छा हो जाएगा, आपका पाचन दुरुस्त हो जाएगा। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और अगर आपके शरीर में मोटापा है, एक्स्ट्रा फैट है, तो एक्स्ट्रा फैट मोटापा रिड्यूस होने में भी आपको मदद करेगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको बराबर मात्रा में इन सभी चीजों को लेना है। आप जैसे 4 चम्मच सौंफ ले लिए, 4 चम्मच धनिया के बीज ले लिए और साथ में 4 चम्मच मिश्री ले लिए, है ना। तीनों को समान मात्रा में लेना है। आप चाहे तो मिश्री की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। देखिए, सौंफ, धनिया के बीज और मिश्री तीनों की ही तासीर ठंडी होती है, तो इस गर्मी के मौसम में लीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप इन सभी चीजों को ग्राइंडर जार में डालिए और इसका पाउडर तैयार कर लीजिए और रोजाना 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में पाउडर का सेवन किया करें। दिन में कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। खासकर आप जब भी दोपहर को खाना खाएं ना, खाना खाने के बाद 1 चम्मच पाउडर को ले लेंगे ना, तो इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, खाया हुआ खाना भी पचेगा और पेट को ठंडक मिलेगी। और रेगुलर लेने से हाथ पैर के तलों की जलन से आपको छुटकारा मिलेगा। या फिर आप चाहो तो धनिया के बीज, सौंफ और मिश्री को मिलाकर बिना पीसे ही ऐसे ही साबुत चबा चबा कर खा सकते हो। दोनों ही तरीकों से लेने से आपको बेहद फायदा मिलेगा। ये तो पहला उपाय हो गया जो अंदर से काम करने वाली है। अब मैं आपको दूसरे उपाय के बारे में बताता हूँ जो बाहर से काम करेगी। देखिए, ये है दोस्तों लौकी। लौकी की सब्जी तो आप खाते ही होंगे। लौकी की तासीर की बात की जाए तो तासीर में बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है और खास करके गर्मियों के मौसम में लौकी का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए। वैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि लौकी जो है असाध्य बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है। अगर आपके शरीर में शुगर बढ़ा हुआ है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, शरीर में कहीं भी पथरी है, तो रोजाना अगर सुबह खाली पेट 15 दिनों तक लौकी का जूस पी लेंगे ना, तो इससे दोस्तों आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाता है, पथरी की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड आपका कंट्रोल में आ जाएगा। गठिया अर्थराइटिस में फायदा करता है। तो लौकी बहुत ही कमाल की चीज है, लेकिन आज हम लौकी का इस्तेमाल करने वाले हैं हाथ पैर के तलुओं में जलन के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लौकी ले आएंगे और लौकी को कट कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको स्लाइसेस जो है ना पतली नहीं काटनी है, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि आपको पकड़ने में दिक्कत ना हो। क्या करना है, लौकी को कट करके आपको तलुओं में इस तरह से मालिश करनी है, यानी रगड़ना है। इससे क्या होगा, जो भी तलुओं में गर्मी है ना, गर्मी निकल जाएगी और जलन की समस्या से आपको फायदा मिलेगा। यकीन मानिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको लगातार कीजिएगा। 1-2 बार के इस्तेमाल में आपको फर्क महसूस होगा, लेकिन लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो जड़ से ये जो जलन की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। आप इसका इस्तेमाल दिन में कभी भी कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से लौकी को रगड़कर आप तलों की जलन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। दिन को भी कीजिए, रात को भी कीजिए, जब भी जलन महसूस हो तब भी कीजिए, कोई नुकसान नहीं होता, बहुत ही फायदा करेगा। तो ये हो गया दोस्तों बाहर से काम करने वाले नुस्खे। मैंने आपको 2 नुस्खे बताए हैं। पहले नुस्खे में आपको बताया मैंने सौंफ, धनिया और मिश्री का इस्तेमाल करना है, सेवन करना है, और दूसरे नुस्खे में मैंने बताया कि लौकी को कट करके आपको तलों में घसना है। चलिए आपको मैं एक उपाय और बताता हूँ जिसमें आपको नारियल के तेल से मालिश करनी है। देखिए, नारियल का तेल भी तासीर में ठंडी होती है और नारियल के तेल में हमें एक औषधि और मिला देंगे ना
तो इस तरह से ये तलवों में होने वाले जलन के लिए बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगी। आपको नारियल का तेल लेना है और इसमें ऐड कर देना है कपूर। देखिए ये वही कपूर है जिसे हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, जिसका दीपक जलाते हैं। कपूर की तासीर बहुत ठंडी होती है और इसका इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में करना बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको नारियल के तेल में कपूर को डाल देना है और इस तेल से आपको तलवों पे मालिश करनी है। आप जब चाहे तब मालिश कर सकते हैं। इससे आप मालिश करेंगे ना तो आपको बहुत ही राहत मिलेगी। ये जो तेल है ना, तलवों की गर्मी को निकालने का काम करता है। यहाँ पे मैंने 3 नुस्खे बता दिए हैं। तीनों ही नुस्खों का इस्तेमाल आप रेगुलर कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था हाथ पैर के तलवों में जलन के लिए गोंद कतीरा का इस्तेमाल कैसे करना है। जी हाँ, गोंद कतीरा के बारे में बताया था दोस्तों। अगर आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं किए हो तो जरूर कीजिएगा। ये जो गोंद कतीरा होती है ना, ये पेट की गर्मी को शांत करती है, शरीर की गर्मी को शांत करती है, ठंडक पहुंचाती है और हाथ पैर के तलवों की जलन से भी छुटकारा दिलाती है। तो इस तरह का गोंद कतीरा आप बाजार से ले आइएगा और इस गर्मी के मौसम में जरूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। सिर्फ आपको इसका शरबत बनाकर पीना है। 1 चम्मच गोंद कतीरा लेकर रात भर के लिए छोड़ देना है और सुबह मिश्री डालकर ठंडा दूध डालकर आपको रोजाना इसका सेवन करना है। और रोजाना पीने से हाथ पैर के तलवों के जलन से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।